हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज जैन अरहम मेटल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है पुअर मीन्स क्या। दोस्तों, आम बोलचाल की भाषा में पुअर शब्द का अर्थ होता है गरीब, लेकिन हम आज इसको अपने नजरिए से समझने का प्रयास करेंगे और पुअर शब्द क्या है और यह कैसे अपने नाम को दर्शाता भी है, इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबा लें और ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लें, ताकि हमारे चैनल पर आने वाली हर नई वीडियो का लिंक आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, सबसे पहले हम इस शब्द के अर्थ की गहराई को समझते हैं। पुअर होता क्या है, इसके मीनिंग को समझते हैं। पी मीन्स पासिंग, ओ मीन ओवर, अगेन ओ opportunities, then are repeatedly। दोस्तों, जैसा कि हमने इसके प्रत्येक अल्फाबेट को अलग अलग विभाजित करके आपको बताने का प्रयास किया है, जो भी कोई स्वयं को सफल करने वाले संभावित हर मौके को छोड़ देता है उसे पुअर कहा जाता है। लेकिन बिजनेस के संबंध में यह शब्द आमतौर पर किसी कमी, कमजोरी या निम्न स्तर को दर्शाता है। इसका सही अर्थ इस बात पर निर्भर करता है कि इसे किस उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो हम शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले शुरू होता है पुअर क्वालिटी, निम्न गुणवत्ता। यहाँ पर पुअर शब्द का मतलब है कि कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज स्टैंडर्ड पैरामीटर्स या एक्सपेक्टेशन पर खरी नहीं उतरती है तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है। पुअर क्वालिटी वाले प्रोडक्ट्स कंपनी की गुडविल और ब्रांडिंग इमेज को नुकसान पहुंचाते हैं। खराब क्वालिटी से हमारे कस्टमर्स भी डिससेटिस्फाइड होते हैं, सेल्स में गिरावट होनी शुरू हो जाती है। खराब प्रोडक्ट को ठीक करने, बदलने या वापस लेने, प्रोडक्ट को रिकॉल करने में एडिशनल कॉस्ट भी आती है। उसके बाद आती है दोस्तों पुअर परफॉर्मेंस, खराब प्रदर्शन। यहाँ पुअर शब्द किसी कर्मचारी, टीम, विभाग या पूरी कंपनी के प्रदर्शन के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द है। जब वे अपने टारगेट्स को प्राप्त करने में फेल हो जाते हैं तो इसके प्रभाव कहाँ पड़ते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाती है, कंपनी के समय, धन और अन्य रिसोर्सेज का दुरुपयोग होता है। लगातार खराब प्रदर्शन से टीम का मनोबल गिरता है और जो कंपनी के अच्छे कर्मचारी होते हैं वो कंपनी को छोड़ने लग जाते हैं। अब बात आती है दोस्तों पुअर फाइनेंशियल हेल्थ की, कमजोर वित्तीय स्थिति। यहाँ पर पुअर शब्द कंपनी की अनस्टेबलनेस यानी कमजोर आर्थिक स्थिति को दर्शाता है। इसका प्रभाव पड़ता है दोस्तों इन्वेस्टर्स पर। इन्वेस्टर्स भी कमजोर फाइनेंशियल पोजीशन वाली कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से हिचकिचाते हैं। बैंक और जो वित्तीय संस्थान होते हैं वो लोन देने में प्रॉब्लम क्रिएट करने शुरू कर देते हैं। यदि फाइनेंशियल पोजीशन में सुधार नहीं होता है तो कंपनी के इंसॉल्वेंट यानी कि दिवालिया होने की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अब बात आती है दोस्तों पुअर स्ट्रेटेजी और डिसीजन मेकिंग, खराब रणनीति और निर्णय। कंपनी की मैनेजमेंट द्वारा लिए गए गलत फैसलों और उनके द्वारा बनाई गई इनइफेक्टिव स्ट्रेटेजीज से रिलेटेड होता है, जो ये दर्शाता है कि हमारे कमजोर पहलू कौन से हैं। इनका प्रभाव पड़ता है दोस्तों गलत स्ट्रेटेजी कंपनी को कॉम्पिटिटर से पीछे धकेल देती है। रॉन्ग डिसीजन लेने से कंपनी बाजार में मौजूद अपने गोल्डन चांसेस का लाभ उठाने में चूक जाती है। लगातार गलत निर्णय लेने से कंपनी के भविष्य और उसकी स्टेबिलिटी के लिए खतरा उत्पन्न हो जाता है। तो दोस्तों, बिजनेस में पुअर शब्द एक चेतावनी का संकेत होता है। यह दर्शाता है कि किसी भी फील्ड में, किसी भी क्षेत्र विशेष में तत्काल ध्यान देने और सुधार करने की आवश्यकता है, चाहे वह क्वालिटी से रिलेटेड हो, कर्मचारियों की परफॉर्मेंस हो, फाइनेंशियल पोजीशन हो, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग हो। पुअर के रूप में पहचानी गई किसी भी कमजोरी को नजरअंदाज करना बिजनेस के लिए बहुत ही हार्मफुल हो सकता है, घातक हो सकता है। एक सफल व्यवसायी इन कमजोरियों को जल्द पहचान लेता है और उन्हें दूर करने के लिए इफेक्टिव डिसीजन
प्लानिंग करके एक्शन लेता है। दोस्तों, उम्मीद है आपको पुअर शब्द काफी हद तक समझ में आ गया होगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो। टेक केयर, लव यू ऑल एंड थैंक यू वेरी मच।